नमस्कार, मैं हूं आकांक्षा। आप देख रहे हैं आईबीसी 24। 10 बजे रात, पूरे दिन की बात। जी हां, रात 10 बजे के इस बुलेटिन में आपको आज दिन भर की बड़ी खबरों का पूरा अपडेट मिल जाएगा। ये बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। बीएड और डीएड संघ का प्रदर्शन इस वक्त रायपुर में जारी है और संघ पदाधिकारी अब सीएम हाउस की तरफ निकल गए हैं। प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने लाठियां भी भांजी है। 15 प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार किया गया। प्रदर्शनकारियों ने कोतवाली थाने का घेराव किया और अब ये सीएम हाउस की तरफ निकल गए हैं। कोतवाली पुलिस ने समझाकर मामला शांत कराया है और हल्का बल का भी प्रयोग किया गया है। पुलिस ने भी इस बात की पुष्टि की है। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से डीएड और बीएड संघ के जो पदाधिकारी हैं आज वो प्रदर्शन कर रहे थे और इस दौरान इन्होंने काफी माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की। उस दौरान देखिए किस तरह से पुलिस ने इनके ऊपर लाठियां भांजी। स्टार जैन जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्टार, इस वक्त किस तरह की स्थिति है? क्या ये अभी भी प्रदर्शन जारी है कि ये खत्म हो चुका है? देखिए, जो बीएड डीएड कर्मचारी संघ के जो कार्यकर्ता थे, ये अपनी मांगों को लेकर, जिसमें प्रमुख रूप से मांग थी कि भर्ती प्रक्रिया शुरू की जाए, उसको लेकर ये आज आंदोलन करने इकट्ठा हुए थे और बाद में सीएम हाउस की तरफ बढ़ रहे थे, जिन्हें पुलिस ने बीच में रोका और इस दौरान उनके साथ पुलिस के साथ झूमाझटकी भी हुई, जिसमें पुलिस को हल्का बल प्रयोग करना पड़ा था और जिसके बाद करीब 13 लोग के खिलाफ कार्रवाई की गई थी। इस कार्रवाई के विरोध में फिर जो बीएड संघ के जो लोग थे वो कोतवाली थाना पहुंच गए थे, वहां घेराव किया था उन्होंने और इस कार्रवाई की एक तरफा बताते हुए उसका विरोध करने लगे थे। हालांकि बाद में उन सभी को समझाइश देकर वहां से हटाया गया है और फिलहाल इस पूरे मामले में 13 लोगों के ऊपर कार्रवाई की गई है और फिलहाल मामला जो है अभी शांत हो गया है। जी, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए स्टार। बीजापुर से बड़ी खबर मिल रही है। तारलागुड़ा में डेंगू का कहर देखा जा रहा है। भोपालपट्टनम ब्लॉक के तारलागुड़ा में डेंगू फैल गया है। एलाइजा टेस्ट में 3 लोगों में डेंगू की पुष्टि हुई है। आपको बता दें, सैंपल जगदलपुर भेजे गए थे और अब इसके बाद स्वास्थ्य अमले में हड़कंप मचा हुआ है। रायपुर से इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी हुई है। 107 पुलिस अधिकारी कर्मचारियों के तबादले कर दिए गए हैं। इस लिस्ट में एसआई, एएसआई, प्रधान आरक्षक और आरक्षक शामिल हैं। रायपुर एसपी ने इसके आदेश जारी किए हैं। तो पुलिस विभाग में बड़ी प्रशासनिक सर्जरी, 107 पुलिस अधिकारियों के तबादले हुए हैं। रुक करते हैं बिलासपुर का। यहां 5 सटोरियों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि ये सट्टेबाज आईपीएल मैच में सट्टा खिला रहे थे। इनके पास से 6000 नगद, 3 लाख की सट्टा पट्टी और 5 मोबाइल भी जब्त किए गए हैं। आपको बता दें, छत्तीसगढ़ जुआ प्रतिषेध एक्ट के तहत इनके ऊपर केस दर्ज कर लिया गया है। चकरभाटा सिटी कोतवाली सरकंडा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर के दौरे पर कई घोषणाएं की। उन्होंने हाईकोर्ट परिसर में नए महाधिवक्ता कार्यालय का भूमि पूजन किया। 35 करोड़ रुपए की लागत से बनने जा रहे नए महाधिवक्ता कार्यालय में सरकारी वकीलों के लिए अत्याधुनिक सुविधाएं होंगी और ये भवन 8 मंजिला होगा। हाईकोर्ट परिसर में आयोजित इस भूमि पूजन कार्यक्रम में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस जेके माहेश्वरी, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस आरवी मलिवत भी शामिल हुए। इस दौरान मिडिएशन सेंटर बनाने के सुझाव पर सीएम ने कहा कि न्यायपालिका मिडिएशन का मॉडल बताए तो वो मध्य प्रदेश में इसे जरूर लागू करेंगे। साथ ही उन्होंने कहा, मध्य प्रदेश में आम लोग अंग्रेजी में आए फैसले समझ नहीं पाते, इसलिए मैं अनुरोध करता हूं कि अदालती फैसले अंग्रेजी की जगह हिंदी में दिए जाएं। आम आदमी को समझ में आने वाली सरल भाषा में न्याय, तो कुल मिला के सबके समझ में आए, उस दिशा में प्रयास हमारे हाईकोर्ट भी कर रहे हैं और बाकी भाषा, हिंदी भाषा में भी न्याय होने लगा। तो ये चीजें न्याय को जनता के और निकट पहुंचाने का काम करेगी। मध्य प्रदेश में शराब दुकानों को लेकर रोज हो रहे विरोध और हंगामों पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बड़ा बयान दिया। सीएम ने कहा कि शराब राज्य सरकार की प्राथमिकता नहीं है।
शराब को हतोत्साहित करने के लिए ही मध्य प्रदेश में 1 अप्रैल से अहाते बंद कर दिए गए। इसका असर ये हुआ कि 1 अप्रैल से अब तक मध्य प्रदेश में शराब की बिक्री 25% घट गई है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि आगे सरकार जनता की सहूलियत को देखकर आगे के काम करेगी। शराब के दुकानों के साथ जो अहाते थे 1 अप्रैल से बंद कर दिए गए हैं और उनको बंद करने का परिणाम ये कि लगभग 25% बिक्री में कमी आ गई है। हम पूरे मापदंडों का पालन करते हुए जनता को कहीं कोई असुविधा है तो उसका ध्यान रखते हुए ही कदम उठाएंगे। आगामी चुनाव को लेकर बीजेपी तैयारियों में जुटी हुई है। रायपुर में बीजेपी युवा मोर्चा की बैठक हुई, जिसमें युवा मोर्चा के प्रदेश भर के जिलाध्यक्ष और महामंत्री शामिल हुए। सभी को बीजेपी प्रदेश सह प्रभारी नितिन नबीन और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने जोश भरा। बैठक में बेरोजगारी भत्ते के मुद्दे पर होने वाले आंदोलन की रूपरेखा तैयार हुई। देखिए, भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है तो स्वाभाविक है कि बैठकें करेगी, लेकिन उनमें विश्वसनीयता का संकट है। नेताओं के ऊपर में भरोसा नहीं है। अभी तक भारतीय जनता पार्टी यह डिसाइड नहीं कर पा रही है कि किस चेहरे को आगे करके चुनाव में जाएगी। ग्वालियर में अडानी मामले पर एनसीपी नेता शरद पवार के बयान के बाद सियासत जारी है। शरद पवार के बयान के बाद बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर बनी हुई है और अब शरद पवार के बयान के बहाने केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जुबानी हमला बोला है। नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा कि मैं समझता हूं कि इस मामले में भारत सरकार अपना रुख स्पष्ट कर चुकी है। फाइनेंस मिनिस्टर ने बार बार कहा है कि जेपीसी की मांग बेबुनियाद है। ये मांग कांग्रेस ने अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए शुरू की थी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह फेल हो गई। अब जब यात्रा फेल हो गई है तो कांग्रेस को कुछ ना कुछ कहना है। जेपीसी की मांग बेबुनियाद है और ये मांग कांग्रेस ने अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने के लिए शुरू की थी, क्योंकि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पूरी तरह फेल हो गई। अब फेल हो गई है तो कुछ ना कुछ तो कहना ही है। मध्य प्रदेश में इस साल के अंत में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इससे पहले कर्मचारी संगठन अपनी मांगों को लेकर आंदोलन की राह पर है। राजधानी भोपाल में मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच के नेतृत्व में अलग अलग विभागों के कर्मचारी इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने धरना प्रदर्शन किया। यहाँ तक कि विधानसभा में सरकार कह रही कि हमारे पास कोई मांग का ज्ञापन ही नहीं आया है, जबकि कर्मचारी मंच और कर्मचारी मंच के पदाधिकारी, कर्मचारी साथी निरंतर क्रमानुसार सरकार के सामने आंदोलन भी कर रहे हैं और ज्ञापन भी दे रहे हैं, लेकिन सरकार कर्मचारियों की मांगों की अनदेखी कर रही है। और अब बात करेंगे बेमेतरा में हुए खूनी संघर्ष की। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में बच्चों के विवाद के बाद से पूरे समुदाय विशेष ने एक युवक की हत्या कर दी। विवाद का जड़ लव जिहाद को बताया जा रहा है। हत्या के बाद इलाके में तनाव के हालात हैं। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती है। उधर वारदात को लेकर सियासत भी हो रही है। नेताओं के दौरे हो रहे हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। वहीं विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है, तो वहीं सीएम भूपेश बघेल शांति की अपील कर रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। बेमेतरा के बिरनपुर गांव में दो गुटों की लड़ाई में एक 23 वर्षीय युवक की हत्या ने पूरे छत्तीसगढ़ का सियासी माहौल बदल दिया है। कटघरे में सरकार, प्रशासन और कानून व्यवस्था है। मामला संवेदनशील था, लिहाजा हालात बिगड़ने की आशंका के मद्देनजर पूरे इलाके में भारी फोर्स तैनात कर दी गई। गाँव की सीमा सील कर दी गई। पूरे इलाके में धारा 144 लगा दी गई है। हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग की जा रही है और बिरनपुर गाँव में अस्थायी पुलिस चौकी खोलने का फैसला लिया गया है। अब तक वारदात में शामिल 34 लोगों के खिलाफ नामजद FIR दर्ज की गई है और 11 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं पथराव में घायल हुए SI BR ठाकुर की हालत गंभीर बनी हुई है और उनका रायपुर के एक निजी हॉस्पिटल में इलाज जारी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी घटना पर दुख जताते हुए शांति की अपील की है, साथ ही दोषियों पर सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। घटना घटी है वो नहीं होना चाहिए था। दो बच्चों के बीच की लड़ाई है और उसके बाद एक नौजवान की हत्या हो गई। जो शिकायतें मिली है उसके आधार पर कार्रवाई की जा रही है। प्रशासन पूरी नज़र रखी हुई है और अभी सभी लोगों से मैं अपील करता हूं कि शांति बनाए रखें। कानून अपना काम करेगा। जो भी आरोपी हैं
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हिंदू समुदाय में काफी एक प्रकार से वन्यता की तरह घुला हुआ है और उसको कायम रखने के लिए, शांति व्यवस्था रखने के लिए हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ पर एक छोटी सी पुलिस पोस्ट चौकी की स्थापना जब तक की नहीं होती तब तक हम करेंगे और सतत निगाह रखेंगे और पूरी गांव वालों को एक पूर्व की भांति भाईचारा के रहने के लिए प्रेरित करेंगे, तभी इस हम गांव को छोड़ेंगे, अन्यथा यहाँ पर नहीं करेंगे। अभी फिलहाल बीरनपुर गांव में स्थिति नियंत्रण में है, लेकिन पूर्ण तरह से नॉर्मल सी नहीं है, तो इसलिए यहाँ का जो बीरनपुर का व्यवस्था है जो एज इट इज रहेगा और यहाँ बीरनपुर आने जाने के रास्ते में सघन चेकिंग की जाएगी। कोई भी अनऑथराइज्ड व्यक्ति या जो भी भड़काने या उकसाने का काम करते हैं उनको यहाँ आने से रोकें। लेकिन इन सब के बीच अब राजनीति अपने काम पर लग चुकी है। बीजेपी ने सरकार पर तुष्टीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है कि एक गुट सरकारी संरक्षण में ऐसी घटना को अंजाम दे रहा है। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि कांग्रेस सरकार में इस तरह की घटना लगातार बढ़ रही है। इस घटना को लेकर हम बैठक बुलाकर जांच टीम बनाने पर चर्चा करेंगे। उधर राजनांदगांव से बीजेपी सांसद संतोष पांडेय ने बेमेतरा पहुंचकर पीड़ित परिवार से मुलाकात की। उन्होंने बीरनपुर की घटना को प्री प्लान्ड लिंचिंग बताया। तो वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव ने तो यहाँ तक कह दिया कि छत्तीसगढ़ सरकार राज्य को तालिबान बनाने की कोशिश कर रही है। उधर इस घटना के विरोध में विश्व हिंदू परिषद ने छत्तीसगढ़ बंद का ऐलान किया है। बीएचपी ने आरोप लगाया कि सरकार के संरक्षण में एक गुट को टारगेट किया जा रहा है, साथ ही राष्ट्रपति शासन लगाने की भी मांग की है। बेमेतरा के बीरनपुर गांव में जिस प्रकार से साहू समाज के एक 22 वर्षीय युवक की निर्मम हत्या हुई है, यह अत्यंत हृदय विदारक और अत्यंत निंदनीय घटना है और भूपेश बघेल जी के संरक्षण में इस प्रकार की घटनाएं हो रही है। छत्तीसगढ़ को तालिबान बनाने का प्रयास हो रहा है। ये 5वीं 6वीं घटना है, ये लव जिहाद की घटना है। ऐसे कोई समाज यहाँ नहीं बचा है जिसकी बेटी को, जिसकी बहन को इन लोगों ने बिगाड़ा नहीं है, विधर्मी नहीं किया है। और आज जिस प्रकार से एक निर्दोष लड़के को, 21 साल के लड़के की जो हत्या हुई है, उसके बाद जो पत्थर चलाया गया है छतों के ऊपर से, ये तो छत्तीसगढ़ में ये दुर्भाग्यजनक घटना है। एक विशेष समुदाय के लोगों के द्वारा बहुसंख्यक समाज की हमारी बेटियों के साथ, तो पुलिस और प्रशासन इतने दिन तक मौन क्यों रही? वो किसके दबाव में रही? उन्होंने समय रहते कार्रवाई क्यों नहीं किया? अगर समय रहते इस पर कार्रवाई होती तो शायद ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना घटित नहीं हो। पुलिस की उपस्थिति में हत्या हुई और बाकी ऐसे 5 साल में इस प्रकार के 7-8 लड़कियों का लव जिहाद हुआ। उनका संपूर्ण रूप से बहिष्कार करें, आर्थिक बहिष्कार करें, सामाजिक बहिष्कार करें, राजनीतिक बहिष्कार करें, धार्मिक बहिष्कार करें। अब 10 अप्रैल सोमवार को संपूर्ण छत्तीसगढ़ बंद रहेगा। सियासत अपनी जगह है, लेकिन 2 बच्चों का विवाद इस हद तक आगे बढ़ा कि एक युवक को जान देकर इसकी कीमत चुकानी पड़ी, जो अपने आप में सामाजिक ताने बाने पर बड़ा सवाल है। पीड़ित परिवार डर और सदमे में है, जो कि इंसाफ की मांग कर रहा है। मोहन पटेल के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24, बेमेतरा। बेमेतरा जिले में हुई हिंसा के विरोध में बीएचपी के बुलाए छत्तीसगढ़ बंद का भिलाई चैम्बर ने भी समर्थन किया है। भिलाई चैम्बर के आह्वान पर कल व्यापारी दोपहर 2 बजे तक अपने प्रतिष्ठान बंद रखेंगे। चैम्बर प्रदेश महामंत्री अजय भसीन और भिलाई चैम्बर अध्यक्ष गार्गी शंकर मिश्र ने कहा, बेमेतरा जिले में हुई हिंसा से प्रदेश का सामाजिक सौहार्द प्रभावित हुआ है। वो सब इस घटना का विरोध करते हैं। और देखिए, बेमेतरा हिंसा पर लगातार सियासत तेज होती जा रही है और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष अब कल बेमेतरा के बीरनपुर जाएंगे। मृतक भुवनेश्वर साहू के परिजनों से मुलाकात करेंगे। और इसके साथ एक और अपडेट आपको बता दें, नारायणपुर से इस वक्त की बड़ी खबर। बेमेतरा हिंसा पर कल नगर बंद रहेगा। विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल ने कल नगर बंद का आह्वान किया है और कल नगर में बंद रहेंगे सभी व्यापारिक प्रतिष्ठान भी। यूं तो भिलाई की पहचान एशिया के सबसे बड़े स्टील प्लांट वाले शहर के तौर पर है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि विदेशी देशों में, खास तौर पर इस्लामिक देशों में, ये शहर एक और वजह से पहचाना जाता है। इन देशों में भिलाई की पहचान खूबसूरत मस्जिद वाले शहर के तौर पर होती है।
शहर के सेक्टर 6 में मौजूद आलीशान और खूबसूरत जामा मस्जिद दूर से देखने में अरबी में या अल्लाह के रूप में नजर आती है। इस मस्जिद की डिजाइन के इस्लामिक मुल्क भी दीवाने हैं। इसके निर्माण की शुरुआत 1960 के दशक में हुई थी। उस दौरान के मशहूर अभिनेता दिलीप कुमार ने भी इस मस्जिद को बनाने में अपना सहयोग दिया था। मस्जिद जो है वो अल्लाह के नाम से बनी है और या अल्लाह के होने की वजह से इसमें एक खूबी पैदा होती है। इसमें अंदर में भी मार्बल लगे हैं, बाहर भी मार्बल का अनावरण है। लाई नगर मस्जिद ट्रस्ट और जिसकी देख रेख में, जिसकी निगरानी में काम शुरू हुआ। ज़मीन मिलना और निर्माण काम ये सब 60 के बाद शुरू हुआ और 31 मार्च 67 को पहला फ्राइडे पड़ा जिसमें जुमे की नमाज जो बोलते हैं वो हुई थी। खैरुद्दीन सिद्दीकी, तो उनकी देख रेख में इस मस्जिद की डिज़ाइन बनाई गई थी जो कि अरबी में हम लिखते हैं या अल्लाह। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।